पॉलिटिकल पार्टियों से आज तक कुछ बदला नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां आखिर में एक लाइन पे आकर खड़ी हो जाती हैं। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने 5-6 पॉलिटिकल पार्टियों के बड़े लीडर्स, जो या तो वर्तमान में मुख्यमंत्री थे उस टाइम पर या उससे पिछले दौर में कभी थे, उनके साथ बिल्कुल अंदर ड्राइंग रूम में बैठ करके पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि इस एरिया के लोग ऐसा सोचते हैं, इनको मूर्ख बनाने के लिए ये बोल दो, ये मूर्ख बन जाएंगे। मूर्ख बनाने के लिए याद करना, मुझे मेरी इस बात को याद रखना, इतने बेवकूफ लोग हैं ये, पता नहीं बेवकूफ हैं या इतने शातिर हैं जो पॉलिटिकल लोग हैं, इनको असलियत में काम से कुछ लेना देना नहीं है। और मैं इनके एग्जैक्ट डायलॉग बता दूं तो आप इनको जूते मारेंगे आपके गांव में आने पर, लेकिन एग्जैक्ट डायलॉग ऑन रिकॉर्ड बोल भी नहीं सकते क्योंकि इतने गंदे हैं ये आम पब्लिक के लिए जो शब्द बोलते हैं। और ये बात वहीं से पता लगती है अंदर जाकर के कि यार ये कैसा, उनके पास किसी भी चीज के लिए समय नहीं है अपने समाज के लिए कुछ करने का, क्योंकि उनको तो वो तो रात को 1-1 बजे तक तो या तो पार्टियां करते हैं या मीटिंग्स करते हैं, सेटिंग करते हैं कंपनियों के साथ अपने सौदेबाजी की, कि कहां से कितने % कट मिलेगा, टोल से कितना मिलेगा, सीमेंट वालों से कितना मिलेगा, रेत खानन से कितना मिलेगा, हथियार बेचने वालों से कितना मिलेगा, दूसरे माफिया से कितना मिलेगा। वो हर माफिया की सेटिंग रात को देखते हैं, कहां से कितना हफ्ता आ गया। और ये बता दूं कि जो ये माफिया देते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी में जो सत्ता में होता है उसको भी देते हैं और जो विपक्ष में बैठा होता है उसको भी देते हैं। सत्ता में बैठे होते हैं अपने पक्ष में साइन करवाने के लिए, और विपक्ष वालों को देते हैं कि तुम्हें विधानसभा या लोकसभा में इसकी आवाज नहीं उठानी, और जिसको पैसा नहीं मिलता वही आवाज उठाता है। पैसा मिलना बंद हो जाता है, आवाज उठानी बंद हो जाती है। इतना बड़ा गेम है ये, और प्योर प्लानिंग ये चलती है कि भैया हमारे पास तो समय नहीं है, एक एजेंसी को हायर कर लो, वो एजेंसी लोगों की नब्ज टटोलेगी, वो उनके गांव में जाके सर्वे करेगी, गांव के लोग जो खाली बैठे हैं उन एजेंसी की सर्वे करने वालों का स्वाद लेने के लिए उसके चारों तरफ खड़े हो जाएंगे। वो सर्वे वाले जो पूछता जाएंगे सब अपनी अपनी बताते जाएंगे, वो नोट करते जाएंगे, वो जाके अपने आका को बोल देंगे, फिर वो हमारे जैसे स्ट्रेटेजिस्ट को बताएंगे जो साइकोलॉजी पे काम करते हैं कि भीड़ कैसे काम करती है। वो बताते हैं जी इतने % लोग ऐसा सोचते हैं, इतने % ऐसा, इतने % ऐसा, जो जितने % सोचते हैं, तुमको कौन से वाली जात की वोट चाहिए, इस वाली जात की चाहिए तो ये बोल दो, इस वाले वर्ग की चाहिए तो ये बोल दो, महिलाओं की चाहिए तो ये बोल दो। तो वो लोग क्या करते हैं, दिमाग वाले लोगों को किराए पे लेते हैं और सारी जनता का बेवकूफ बनाते हैं, और उनको कोई मतलब नहीं होता। और जो आदमी इन नेताओं के साथ उठता बैठता है उसको पता है कोई ऐसा आदमी जिसको मालूम है ये सब बातें, जो उनके आसपास बैठा हो, ये इतने सारे लोग हैं, ये एग्जैक्ट होता है। और वो भी फिर पहले तो जुड़ते हैं, वो पहले तो वो पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं समाज बदलने के लिए, परिवर्तन के लिए, समाज को जगाने और पता नहीं किस करने के लिए, क्या क्या करने के लिए। और फिर जब इस टाइम पे चुनाव आता है तो आपको अंदर का डायलॉग बताता हूं, कुछ भी कर पाएंगे ये तब संभव है जब हम सत्ता में होंगे, और सत्ता में होने के लिए कुछ भी करना पड़े सब जायज है। फिर वो चुनाव लड़ने को ये कह देंगे कि प्यार और जंग में सब जायज है। ये डायलॉग पॉलिटिकल लोगों का होता है। एक बार जीतना जरूरी है, उसके लिए कितनी ही झूठ बोलनी पड़े, कितनी ही शराब पिलानी पड़े, कितना ही नशा देना पड़े, कितनी ही रिश्वत देनी पड़े, कितनी ही वोट खरीदनी पड़े, वो ये प्लान करके उसके बाद उनका पहला टारगेट सत्ता में जाने का होता है, और सत्ता में जाने के बाद फिर अपना अपना हिस्सा बांटने का होता है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही चलता है, जैसे हर संगठन वैसे ही खराब और खत्म होता है और फिर वो सिर्फ सर्वाइवल मोड पे आ जाता है, वैसे ही हर पॉलिटिकल पार्टी इसी तरीके से चलती है। चुनाव के अंदर अपना फायदा निकालने वाले लोग, जिनको सिर्फ चुनाव जीतना है, चुनाव के समय जिधर का पलड़ा भारी देखे उधर जुड़ जाते हैं और उनके साथ लग जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा पूरी की पूरी भाजपा, यदि आप आज देखोगे तो सारे कांग्रेसी उसमें बैठे हुए हैं। अगर उन्हीं लोगों को वोट देना था, अगर उन्हीं को मंत्री बनाना था, तो कांग्रेस में क्या दिक्कत थी, वहां रहते हुए दे देते भैया।
लेकिन आपको लगा कि शायद नेता बढ़िया होगा, फिर हमें बहकाने के लिए तरह तरह के डायलॉग कि मोगली तो ईमानदार है, अफसर बेकार हैं, कि ये तो ठीक है, इसके नीचे के नेता खराब हैं। फिर पता नहीं क्या क्या सुनने को मिल जाता और फिर आप उसको सच मान लेते हैं। सब कुछ, एवरीथिंग इज डिजाइन बेसिकली स्क्रिप्ट के हिसाब से चलता है।